नमस्ते दोस्तों। दोस्तों वो अपने हिंदी के चल रहे थे, थोड़े से लास्ट संधि थी अपने व्यंजन संधि। कुछ बच्चे कह रहे थे सर सही दिखाई नहीं दे रहा। देखो आप चलाते हो ना वीडियो, वहां पर एक निशान आता है ऐसे, वहां से साइज बढ़ाई जाती है। आपने साइज घटा रखी है अपने वीडियो की, वहां से साइज बढ़ाओ 240 से ज्यादा होती है, उसके बाद एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। पुराने वीडियो में जरूर समस्या है, नए वीडियो में नहीं है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यानी स्वर और विसर्ग के बाद ही पढ़नी है व्यंजन। नियम सीधा सा है, प्लस होगा, प्लस के एक साइड में किधर भी हो व्यंजन जरूर होगा। एक साइड, दोनों साइड हो सकते हैं लेकिन दोनों अपने एक ही लेते हैं, चाहे इधर चाहे इधर, इनमें से एक साइड में जरूर व्यंजन होगा। हो सकता है दोनों साइड हो लेकिन एक साइड में तो होगा ही, दोनों होगी तो एक तो हो गई। ठीक है, अब देखो नियम। सबसे पहले मैंने नियम ये लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड ये है, ये पीछे वाले क्योंकि स्वर विसर्ग देखने के बाद ही देखना है इसको। अब देखो क्या, जैसे ये देखो सबके ऊपर बिंदी दिखाई दे रही है, कुछ नहीं करना है, कोई माथा पच्ची नहीं करनी है। इस बिंदी का आप मैं बना दो हलंत वाला, प्लस लगा के वापस वैसे का वैसे लिख दो, कुछ नहीं करना। जैसे इसका बनाओ संक्षिप्त का, से बिंदी का बना दिया, मैं वापस वैसे का वैसा लिख दो, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। स्टॉप मार के पहले आप लिख लेना, प्रत्येक की नियम के बाद एक लाइन छोड़ देना और कुछ नहीं करना है। जैसे इसका मैं संतरास का, से बिंदी का मैं हलंत प्लस त्रास, ये कई बार क्या होता है हिंदी के अंदर, जैसे मैंने ये संधि ऐसे लिख रखी है। जैसे एक शब्द पूछा था, चंचल पूछा था, उसने पूछा चंचल कैसे लिखा जाता है, उसने ऐसे लिखा एक बार चैन, एक बार उसने लिखा चैले, एक बार उसने लिखा चैले। हो सकता है आपको जैसे जरूरी नहीं वो शुभंकर ऐसे लिख के दे और संधि विच्छेद पूछे, सु भै, इस कै का जो आगे वाला है उसका अंतिम वर्ण है कै खे गे घे ये और कर, ऐसे भी लिख के दे सकता है, उसकी मर्जी है। तो चंचल में कौन सा शुद्ध होगा? आगे जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है ये है, नए नहीं है यहाँ, ये होगा चंचल। जैसे हिंदी का है ना, हिंदी जैसे पूछ ले हिंदी ऐसे और हिंदी ऐसे, मान लो पूछ ले दोनों में से कौन सा शुद्ध है, तो दोनों में भी ज्यादा ये माना जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि एक ही वर्ग के हो दोनों। जैसे तय थे दे धने एक ही वर्ग के है, ये तो एक ही वर्ग के हो तो ऊपर बिंदी के रूप में लिख दो, तो इनका हो जाएगा सबका। जैसे संबंध का बनाना है तो एक बिंदी का मैं बना दो सम, आगे वाली का बनाओगे तो आपको खुद की नहीं चाहिए संधि, सम धन बंध, समान रूप से बंधना ही संबंध है। ठीक है, अब ये क्यों लिखे 2 नंबर नियम और 4 नंबर नियम, 5 नंबर क्यों गया? क्योंकि मैंने पीछे नियम में कहा था विसर्ग संधि में कि से का विसर्ग कर दो ऐसा। अब वो नियम अगर आप यहां लगाओगे, जैसे आपने नियम लगाया वो लगा दिया, वो याद रहा आपके परी विसर्ग लगा दिया, आगे आपने लिख दिया करती, सर ने तो कहा था कि से का विसर्ग कर दो, लेकिन कभी देखा है परी के आगे विसर्ग होता ही नहीं कभी, या आपको खुद कोई परी के आगे विसर्ग लगता ही नहीं, इसका मतलब वो नियम नहीं लगेगा यहाँ। अगर से के बाद, इस से के बाद हमेशा कै आएगा, इस से के बाद में कै हो, कै का मतलब क्री धातु, क्री धातु से बने शब्द है, कृति करण करक कारकी, क्री धातु से बने। अगर शब्द हो तो विच्छेद करते समय कुछ नहीं करना, इस से को मिटा देना है, प्लस लगा देना है, हो गई संधि। अब देखो इसका क्या करोगे, इस बिंदी का मैं करना है, आगे वाला से मिटाना है। इस बिंदी, क्योंकि ये नियम पहले इसलिए बताया, ये बिंदी का मैं कर दो सम, आगे से को मिटा दो क्यों, आगे क्री धातु है, वापस वैसे का वैसे, कोई समस्या नहीं, सारे जाए। ये देखो ये बीच में लिख दिया मैंने, तीसरा और छठा एक ही नियम है, एक हिसाब से। चलो पहले से वालों का ही जिक्र करते हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब आप अगर वो नियम लगाओगे कि सर ने कहा था से का विसर्ग, तो आपके खुद के नहीं जचेगा। जैसे इसके लगाओ आप, जची नहीं रहा, यानी नहीं कि युद्धि, युद्धि के आगे विसर्ग नहीं होगा। यानी देखो करना क्या है, ये से षटकोण वाला, इसको कन्वर्ट करना है सड़क वाले में। सीधा याद रखो, अगर कहीं स्टे आ रहा है, स्टे
तो उसका इस से को तो इस से में कन्वर्ट करना है, स्टे का इस थे का थे करना है, यानी स्टे का स्ते करना है, स्टे का स्ते करना है, वापस वैसे का वैसे लिखना है, स्टे का स्ते। देखो जैसे युधिष्ठिर युधि लिख दो, स्टे का स्ते कर दो, बाकी मात्रा वगैरह जो भी वो वैसे वैसे लिखा दो, ये स्थिर। जैसे इसका करना है, प्रति वैसे का वैसे लिख दो, स्टे का स्ते कर दो, ये लो ये सह कर दिया और था कर दिया। इसका करो जैसे अनु प्लस स्टे का स्टे करना है, यानी ये सह करना है और था, अनु घनस्थान अनुष्ठान। आगे वाला नियम भी सह से संबंधित ही उसे ही दिख रहे हैं। देखो ये नियम अलग तरीके का है, इसमें प्लस के इधर चेंजिंग आएगी, प्लस के इधर नहीं आएगी। वही बता दिया कभी ये कोण वाले का इस सड़क वाले में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही करना है, बाकी वैसे का वैसे ही लिखना है। जैसे सुसुप्त, सु संधि अपने विवेक पे करनी है, सु प्लस इस से का इस से में बदल दो और वापस वैसे का वैसे लिख दो। जैसे ये परिसर, परी का परी लिख दो, इस से का सड़क वाले में बदल दो, ये सारे अभिषेक अभी वैसे का वैसे प्लस इससे को उससे में बदल दो, ये यानी ये सह वाले थे। बस देखो पहचानो, इतनी बातें ज्यादा माथा बच्ची नहीं करती, नियम नहीं याद रहते। अब आओ 3 नंबर नियम और 6 नंबर नियम है क्या इन दोनों में? आपको खुद को दिख रहा है कि च और 6 आ रहा है, च और 6, च अगर कंटिन्यू आए तो क्या करना है? पहला बता दिया बिंदी का मैं करना है। दूसरी बात है परी और सम के बाद में अगर करी धातु हो तो से की जगह प्लस करना है। फिर नियम ये बताया स्टे का स्टे, स्टे का स्टे और इस से का वो से। अब नियम है चे का कि चे और छे अगर कंटिन्यू है तो क्या करना है? यहां कुछ नहीं करना, चे और छे अगर लगातार आए तो चे को मिटा दो, वैसे का वैसे लिख दो, यानी चे की जगह प्लस कर दो, वापस वैसे का वैसे लिख दो। जैसे इसकी संधि करनी है, कुछ नहीं करना, इस चे को मिटाओ, चे की जगह प्लस कर दो, वैसे का वैसे लिख दो। इसकी करनी है चे की जगह वापस वैसे का वैसे, कुछ नहीं है, संधि जरा माथा पच्ची नहीं करनी है, आराम से कर दोगे आप। अभ्यास आपको करना होगा, मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज करके आपको बता दिया। भी समझ में नहीं आती, साइंस के विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या होती है संधि, 6-6 महीने संधि समझ में नहीं आती, 5-5 टीचरों से पढ़ लो तो भी नहीं आती। इसको बस ऐसे उल्टे तरीके से करना सीखो। इसको विच्छेद का करना है, चे छे कंटिन्यू दिखियो, चे ने मिटायो प्लस लगाया न्यू न्यू लिख दिया, ये लो चे छे वहां रहा है। इसमें देखो क्या, मान लो आप वो नियम लगा रहे हो कि चे छे गुरुजी बताया कंटिन्यू है, चे ने मिटा दो, बच मान लो लगाओ, लगा दो जी हाँ, चे मिटायो लिखियो थी। अब देखो के संधि बनी ऊदन श्वास ऊ की हो, इंगो मतलब थाने पतो लाग गयो के गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखो क्या करना है, चे और छे अगर लगातार आए, इस संधि में व्यंजन संधि में ज्यादा तय बढ़ता है, चे का बना देना है तय, चे आधा ही आएगा, छे से पहले हमेशा आधा ही आएगा चे का तय बना देना है, छे का से बना देना है। कौन सा से? शंकर वाला, भगवान शंकर वाला से। मात्रा है वो वैसी की वैसी, छे की जगह छी है तो सी कर दो, छू है तो सू कर दो, छो है तो सो कर दो। चे और छे लगातार आए तो पहला नियम ट्राई करना है, चे को मिटाना है, प्लस लगा के लिखना है 2 नंबर। चे और छे लगातार आए तो पहले चे का तय, धीरे धीरे याद जाए संधि में तय ज्यादा बनेगा, पहले का तय दूसरे का से। जैसे मैं इसका करूं, कौन से का? उच्छ्वास का करूं, उच्छ्वास से, कुछ नहीं करना, ऊ चे का तय करना है, ये लो आधा तय, प्लस छे का क्या करना है, छे आधा है, आधा कर दो, पूरा होता तो पूरा करते, आधा छे तो आधा से कर दो, ये लो, सब में कहीं समस्या नहीं आएगी। जैसे इसका करो, तत् धन छिव, देखो तय चे का क्या करना है, तय तत् प्लस छी है ये, तो छे का से कर दो, मात्रा वैसी की वैसी लगा दो,
सारे हो जाएंगे ऐसे कैसे। थोड़ी सी जैसे एक नीचे वाला उदाहरण, दो उदाहरण आपको समझाता हूं इसके। उ चे श्री खल, वही नियम बताया, च का तय करना है, कर दिया, बीच में प्लस लगाया, छ का क्या करना है, से। कौन सा से? ये आधा, ये नीचे री की मात्रा लगा दी, हल। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर आपने देखा होगा कई बार पूछ लेते हैं इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इस श्रेय में, वो हमेशा ऐसे ही देगा, इस श्रेय में क्या क्या मिला, ये से प्लस रे, ये से प्लस रे, और ये से प्लस रे, पहले वाला आता होगा। तो इसमें समस्या कहां है? देखो, श्री का अर्थ भगवान होता है, और भगवान वाला से है इसमें। भगवान वाला कौन सा है? शंकर वाला। सर ये भी नहीं याद हो, कोई बात नहीं, आप देखो, से ऐसे लिखा जाता है, इसको इधर बढ़ा दिया, वो ये है आधा से, ये नीचे कै रे की मात्रा है, जैसे कै के नीचे आप नहीं लगाते क्या, पै के नीचे ये रे, इसका मतलब रे तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ से लगाना है। देखो कैसे लिखो, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा से लिख दिया, नीचे री की मात्रा लगा दी, श्रृंखल। एक उदाहरण देखो, लास्ट उदाहरण, श्री मैं छ, श्री मैं श्री मच्छर चंद्र, चंद्र। वो क्या करता है, पूछता है, पूछा हुआ इसका, श्री मच्छर चंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन आपको देगा श्री मत प्लस शरद चंद्र, बाद के ऑप्शन हम चेक ही नहीं करते। मान लो बाद वाला ऑप्शन उसने दिया श्री मत प्लस शरद प्लस चंद्र, गुरुजी बताए, और को चय और छाय और चय को तय हो गया, छय को से हो गया, बोलो सही। लेकिन ये शब्द यहां से भी टूट रहा है, दो जगह से टूट रहा है, ये नियम नहीं आया अभी तक, ये आगे आएगा नियम, लेकिन ये टूट रहा है, तो ध्यान रखना, हो सकता है कोई शब्द दो बार भी टूटे। तो ये देखो, एक बार तो संधि इसकी यहां होगी, एक बार संधि यहां होगी, तो इसका संधि विच्छेद होगा श्रीमद धन शरत धन चंद्र। हो गए सारे 6 नियम हो गए। बिंदियों में च लगातार आए तो पहले च को मिटाना है, उसकी जगह प्लस लिख के पहले करके देखना है, फिर च और छ को च का तय, छ का से करना है, उसके बाद स्ट का स्त करना है, इस से का वही से बनेगा हमेशा, और ये हो गया। यानी परी और सम के बाद करी धातु आए तो कुछ नहीं करना, नीचे प्लस लगाना है, ठीक है। आगे वाला जस्ट आगे देखें, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है।